समय जानी गुरु आया सुखाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आया सुखाई, लेना प्रसून चले दो भाई। गुरु आज्ञा पाकर भगवान श्री राम पुष्प लेने के लिए गए और कहाँ पहुँचे? जहाँ जानकी की सुंदर बाग थी, गौरी जी का मंदिर था, सुंदर सरोवर था। आज भाग्यवश गौरी पूजन के लिए सखियों के सहित जनक नंदिनी उस बाग में आ गईं। इधर भगवान श्री राम फूल चुनने के लिए भाग्यवश पहुंच गए। उसी बाग में भगवान श्री राम फूल तोड़ रहे थे। उधर से एक सखी की नजर प्रभु राम के ऊपर पड़ी। कहते हैं नर लीला में भगवान का पुरुष रूप कैसा था, नर लीला में जनक नंदिनी मां सीता का स्वरूप कैसा था। देखें, सीता के स्वरूप को तो यहां तक कह दिया विद्वानों ने, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु परई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु परई। भगवान का कैसा सुंदर खेल है कि सीता जी की सुंदरता के बारे में किसी कवि को कहने की क्षमता ही नहीं रही। तुलसी ने इतना कह दिया कि सीता जी कितना सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि वो सुंदरता को भी सुंदर करने की शक्ति रखती थी, इतना सुंदर थी। इधर भगवान श्री राम को जब सखी ने देखा, नारी स्वभाव बस अन्य सखियों से उसने क्यों कहा, इसलिए कहा भ्राता पिता, ये नारी का स्वभाव होता है। भ्राता पिता और पुत्र उरगारी, भ्राता पिता। काकभूषुंड गरुड़ से बता रहे हैं नारी का स्वभाव कैसा होता है जन्म से। भ्राता पिता भ्राता पिता भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत धारी, पुरुष मनोहर निरखत धारी, पुरुष मनोहर निरखत
नारी का स्वभाव होता है, भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, सुंदर स्वस्थ अगर उसकी दृष्टि में आता है तो एक बार बड़े स्नेह से निहारती है। इस स्वभाववश उस सखी ने जगत जननी सीता जी से कहा, क्या कहा? बहन, देवी, सखी, नाना प्रकार के शब्दों का संबोधन किया। तब सीता जी ने उसकी तरफ देखा, बोली क्या? तो उसने कहा, अपने इस बाग में कभी कोई पुरुष नहीं आया। आज 2 राजकुमार ऐसे लग रहे हैं, कामदेव का साक्षात स्वरूप मैंने देखा है, मेरा मन मचला जा रहा है। मैं चाहती हूं आप भी इस सुख को अनुभव करें। इस बातचीत को कई सखियों ने सुना, कई सखियों की नजर उधर दौड़ी, सीता जी की भी नजर दौड़ी। सीता जी ने प्रभु राम को देखा। राम ने जन्म जन्मांतर की अपनी शक्ति स्वरूपा सीता जी को देखा तो सबसे पहले राम ही लक्ष्मण से कहने लगे, चूंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण से कहा, भैया ये कुछ घुंघरू की आवाज आ रही है, कुछ बिच्छुओं की आवाज आ रही है। तो लक्ष्मण ने कहा, कौन है, क्या है? और तो दादा सब ठीक है, लेकिन इतने झुंड में एक कुछ बड़ी चमक, बड़ी दमक, बड़ा आकर्षण, बड़ा प्रकाश। तो राम ने कहा, भैया जरूर बताऊंगा। क्यों? इसलिए तात जनक तनया सोई। लक्ष्मण, ये राजा जनक की पुत्री सोई, ये वही जनक की पुत्री है। कौन? तात जनक तनया यह सोई। अरे धनुष जागी जही कारण होई। लक्ष्मण, ये वही सीता है, राजा जनक की पुत्री। इन्हीं के कारण ये धनुष यज्ञ की व्यवस्था की गई है। एक अर्थ, और भगवान के लिए एक बात का करोड़ों अर्थ होता है। यहां पर दूसरा भी अर्थ है, सोई। तात जनक तनया यह सोई, इसमें सोई में छिपा है राम का स्नेह, राम का परिचय, राम का सीता से संबंध। ये वही जनक तनया है जो कभी लक्ष्मी होती है, मैं विष्णु होता हूं, कभी पार्वती होती है, मैं शंकर होता हूं, कभी ये शक्ति होते हैं, मैं ब्रह्म होता हूं। ये वही हैं जो कि इस लीला में जनक की पुत्री बनकर आई हुई हैं। लेकिन इस भाव को राम ने ही जाना, लक्ष्मण ने केवल यही जाना कि ये राजा जनक की कन्या है। लेकिन राम इस बात के दौरान में देखते सीता की तरफ, सखियों की तरफ। सीता जी सखियों से जरूर बात करती रहीं, लेकिन अपने राम को अपने हृदय में बसाती रहीं। दिल भगवान का हो गया। कहते हैं, एक कवि ने लिखा है, देख कर राम जी को जनक नंदिनी। जब राम जी को सीता जी ने देखा उस बाग में फूलों की, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बसु खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी।
राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी, चारों अखियां लड़ी की। बोली पहली सखी क्या जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुधर। क्या पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमल, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमल। दिल में शंका बनी की बनी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देख कर राम जी को जनक नंदन, बाग में बस खड़ी रह गई। देख कर राम बोली दूसरी सखी ये तो है ही सही, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताल का राक्षसी, बंधुओं सखियां कहती हैं कि छोटे हैं कोमल हैं, दूसरी कहती है बहन क्या कहती हो, इनके इल्म को नहीं जानती हो। एक बाण मारा था ताड़का के, उसके प्राणों का अंत हो गया था, ये बलवान है, धनुष क्या है इनके सामने। एक ही बाण में ताल का राक्षसी, गिर पड़ी और पड़ी की पड़ी रह गई, गिर पड़ी और पड़ी। देख कर राम जी को जनक नंदन, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। एक राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे देख कर राम जी को जनक नंदन, बाद में बस खड़ी खड़ी रह गई। देख जब जनकपुर गए देखने के लिए,
सखियां लगी झांकने, देखते ही नजर से नजर हो गई। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहां थी खड़ी। देख कर राम जी को जनक नंदन बाग में बस खड़ी थी खड़ी रह गई। देख बाग में बस खड़ी खड़ी रह गई, बाग में बस। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों दुनिया लड़ी लड़ी रहे। राम देखे सिया और राम देखे सिया सिया राम को, राम देखे सिया सिया राम को, चारों अखियां लड़ी लड़ी रही, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी। बोले श्री राम रामचंद्र भगवान की।